फिल्म का नाम था डर जी। और मुझे अफसोस हुआ ये जानकर कि आप उस फिल्म में काम नहीं करेंगे। क्यों नहीं काम करना चाह रहे थे? मेरी एक प्रिंसिपल है, आप प्रिंसिपल कहें या पॉलिसी कहें जी। जब मैं कोई भी फिल्म करता हूँ जिसमें 2 हीरो हों या एक से ज़्यादा हीरो हो, तो मैं डायरेक्टर से रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो हमें साथ बैठाकर कहानी सुनाए। राइट, व्हिच इज राइट वे ऑफ डूइंग आई थिंक, व्हिच आई डोंट नो व्हेदर इज राइट और रॉन्ग, लेकिन मैं ये पॉलिसी फॉलो करता हूँ। जैसे अंदाज़ अपना अपना जब बन रही थी जी, तो राज ने सलमान और मुझे एक साथ बैठकर कहानी सुनाई थी। ठीक। हम दोनों के रोल सुनाए थे, ठीक, ताकि हम दोनों सेटिस्फाइड हों हमारे रोल्स के साथ और आगे चलकर कोई प्रॉब्लम नहीं हो। सो दिस इज़ व्हाट आई लाइक टू वर्क, दिस हाउ आई लाइक टू वर्क। तो इस केस में दैट वाज नॉट पॉसिबल। या शी डिड नॉट फील दैट ही शुड गिव अ जॉइंट नरेशन, तो ऑन दैट बेसिस आई वाज रिमूव फ्रॉम द प्रोजेक्ट। जी, मैंने देखा है कि आजकल के दौर में फिल्म्स ज़्यादा क्रूड हो रही हैं, दे गेटिंग मोर वल्गर, लॉट ऑफ एक्सप्लॉयटेशन ऑफ सेक्स एंड वायलेंस, और मुझे इस तरह का सिनेमा पसंद नहीं है। मैं खुद देखना भी पसंद नहीं करता हूँ और उसमें काम भी करना पसंद नहीं करता हूँ। एंड आई थिंक ये सिनेमा इज़ अ फॉर्म ऑफ एंटरटेनमेंट। हम अपने दर्शकों को 3 घंटे एंटरटेन कर रहे हैं, तो हमें उन्हें मतलब एंटरटेन तो आप कई तरीके से कर सकते हैं, बिल्कुल, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि मैं एक साफ़ सुथरे तरीके से उन्हें 3 घंटा आई कैन मेक देम एंजॉय द फिल्म एंड हैव अ गुड टाइम। तो मेरी यही कोशिश है और मैं हर फिल्म में यही कोशिश करता हूँ कि ऐसी कोई चीज़ ना हो जो किसी को हर्ट करे, किसी के सेंटिमेंट्स को हर्ट करे। ये हो सकता है कि आपकी इमेज और आपके अंदाज को देखकर इस तरह की फिल्में सक्सेसफुल होती हैं, और शायद मैं एक हीरो का नाम लूँ, सनी देओल या संजय दत्त, उनको देख के लोग कहते हैं कि नहीं, इनके साथ मारा मारी वाली फिल्में ही चलेंगी। नहीं, मुझे ये नहीं लगता। नहीं, मुझे लगता है कि हर फिल्म एक अपने अलग स्टोरी लेके आती है या अपना अलग माया रखती है। जी बिल्कुल। और अगर डायरेक्टर अच्छा है और कहानी अच्छी है और डायरेक्टर ने फिल्म अच्छी बनाई है, तो वो किसी टॉपिक पे भी हो और उसमें कोई भी आर्टिस्ट हो, इवन इफ इट्स अ न्यू फेस, फिल्म डेफिनेटली चलेगी, ऑडियंस डेफिनेटली पसंद करेगी। जब क़यामत से क़यामत तक बनी थी, आई वाज नोबडी, आई वाज नॉट नोन एट ऑल। जूही ऑल्सो हैड जस्ट डन 1 फिल्म, सल्तनत। तो क़यामत से क़यामत तक मेरी वजह से नहीं चली, वो फिल्म अच्छी थी इसलिए चली, और उसके बाद लोगों ने मुझे रिकग्नाइज़ किया। तो मेरा ख्याल है फिल्म ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, नॉट दी एक्टर्स, कहानी। क्योंकि कई फिल्में आई हैं जिनमें बहुत बड़े बड़े स्टार्स होते हैं। कई दफ़ा एक साथ एक फिल्म में कई बड़े स्टार्स होते हैं और वो फिल्म नहीं चलती। तो आई डोंट थिंक द सक्सेस ऑफ अ फिल्म डिपेंड्स ऑन द स्टार्स। स्टार्स उससे थोड़ा बहुत हेल्प करते हैं। अगर आपकी थ्योरी को ब्रेक करना चाह रही हूँ जी, आंखें में क्या कहानी थी जो इतनी सक्सेसफुल हुई? बंदर था शायद। देखिए, अक्सर कई दफ़ा ऐसा होता है, जैसे आंखें, जैसे आपने कहा, डेविड धवन जो फिल्म के डायरेक्टर हैं, ही इज़ अ क्लोज फ्रेंड ऑफ माइन, एंड फिल्म मुझे पर्सनली पसंद नहीं आई थी। शायद डेविड को ये बात मालूम भी होगी, और क्यों इतनी बड़ी हिट हुई ये मैं भी नहीं जानता। हो सकता है मेरी ये फीलिंग थी कि फिल्म फॉर मी इट वाज अ लिटिल टू क्रूड, फॉर मी इट वाज अ लिटिल टू वल्गर सम ऑफ द सीन्स, तो मुझे इसलिए पसंद नहीं आई। बट मे बी द ऑडियंस लाइक्ड इट, आई डोंट नो। चलिए, मैंने आपकी बात काटी, लेकिन मैं सिर्फ ये उदाहरण देना चाह रही थी कि शायद इस तरह की फिल्में भी चल जाती हैं। हो सकता है कि न्यूमरोलॉजिकली या एस्ट्रोलॉजिकली उनका वक्त सही हो। उसके अलावा एक चीज़ होती है ऑडियंस की साइक। राइट। अक्सर क्या होता है, जैसे आप देखें इंडिया में देयर वाज लॉट ऑफ ट्रबल्ड टाइम्स एट दैट टाइम। राइट्स हुए थे, बॉम्बे में बॉम्ब ब्लास्ट हुए थे जी। तो एक पूरा माहौल बहुत ही टेंशन का हो गया था। उसमें एक ऐसी ऊट पटांग टाइप की फिल्म आई जो ऑडियंस टोटली फ्रीक्ड आउट ऑन। ये मेरा थियरी है, ये मेरी थियरी है, हो सकता है मैं टोटली गलत हूँ। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि इंडिया में या कोई भी कंट्री में एक दौर चल रहा होता है, चाहे वो बहुत ही एक खुशहाल दौर हो, उसमें एक बहुत ही गंभीर फिल्म भी चल सकती है जिसमें कि अ लॉट डिपेंड्स ऑन द ऑडियंस साइकी। तो उस वक्त ऑडियंस के दिमाग में क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, तो अक्सर कई फिल्में उसमें भी निकल जाती हैं, चल जाती हैं। जी। आपके सोचने का तरीका पसंद आया मुझे। राइट वे ऑफ थिंकिंग। देयर आर अ फ्यू इमोशंस जो बहुत इजी होते हैं ऑडियंस में प्रोवोक करने के लिए। दीज इमोशंस आर वायलेंस इज वन ऑफ देम, राइट, एंड सेक्स इज अनदर। दीज आर 2 इमोशंस व्हिच आर मोस्ट इजी टू प्रोवोक इन अ ह्यूमन बीइंग। राइट। तो वो डायरेक्टर्स जो क्रिएटिवली इतने इफ दे आर नॉट सो टैलेंटेड
in creating a story, in showing emotions, in creating situations, they depend heavily on violence and sex to make their films work. वो सोचते हैं कि अगर हम बहुत ज़्यादा वायलेंस डालें, बहुत ज़्यादा सेक्स डालें फिल्म में, तो उससे हमारी फिल्म कामयाब होगी. मेरे हिसाब से ये बहुत ही गलत थिंकिंग है. हो सकता है कई दफ़ा वो कामयाब हो जाएं ये करने से, लेकिन इट हार्म्स सोसाइटी वेरी मच, एंड आई थिंक दैट्स वेरी रॉन्ग थिंग टू डू. एंड आई थिंक वी आर मॉरली रिस्पॉन्सिबल. जो लोग सिनेमा में हैं, they are definitely, if not to a large extent, to a certain extent responsible. कि जो ऑडियंस हमारी फिल्में देख रही हैं, जो यंगस्टर्स हमारी फिल्में देख रहे हैं, उनके दिमाग पर डेफिनेटली असर पड़ता है. तो हमें ये बात ध्यान में रखनी चाहिए जब हम फिल्म बना रहे हैं कि हम ऐसी कोई चीज़ ना दिखाएं जिससे बुरा असर हो जनरेशन पे. मेरे विचार में मैंने बहुत से फिल्म कलाकारों से इंटरव्यू किया है और ये सवाल किसी न किसी तरीके से हम पूछ ही लेते हैं वायलेंस के बारे में. आप शायद पहले कलाकार हैं जिन्होंने ये कहा है कि एक कलाकार जो अदाकार है, एक्टिंग कर रहा है, उसका भी ये मॉरल बनता है कि मुझे ऐसा लगता है. शायद कई और कलाकार या फिल्म डायरेक्टर्स मुझसे डिसएग्री करें, लेकिन दिस इज़ व्हाट आई फील. नहीं, मैं समझती हूँ कि आप वो बात कह रहे हैं जो कि हज़ारों दर्शक भी कहते हैं, जो कि सेंसिबल दर्शक हैं, जो कि अच्छी फिल्में देखना चाहते हैं, साफ़ सुथरी फिल्में देखना चाहते हैं. आपने सही कहा कि वायलेंस ज़िंदगी का एक अंग है. जी. सेक्स भी अंग है. जी. लेकिन उसको अच्छे तरीके से दिखाना भी तो ढंग होता है. जी बिल्कुल. काफ़ी क्रूड और वल्गर फिल्में ऑफ लेट आई हैं और उनमें से कई कामयाब भी हुई हैं. बिल्कुल. तो मेरा फेथ शैटर हो गया था ऑडियंस में. मुझे लगा कि यार ये ऑडियंस को अगर इस टाइप की फिल्में चाहिए तो शायद मैं गलत कर रहा हूँ. मुझे फिल्मों में नहीं होना चाहिए क्योंकि जो टेस्ट मेरा है शायद ऑडियंस का टेस्ट वो नहीं है. तो मेरा फेथ थोड़ा शेक हो गया था उसमें रिलीज से पहले. तो जब फिल्म रिलीज़ हुई इंडिया में और बहुत ही कामयाब हुई, तो आई वॉज रियली हैप्पी. I was really encouraged कि नहीं, this is what the audience also wants. This is what the audience perhaps really wants. Exactly. And it was really encouraging for me. And I'd like to thank all the people who are watching right now, and maybe also the viewers in India, the audience in India के जो उन्होंने फिल्म को पसंद की है और जो इज्जत दी है फिल्म को, उससे मुझे एक बहुत encouragement मिली है कि इस टाइप की फिल्में मैं और करूँ. जिस तरह की फिल्में आप बनाना पसंद करते हैं या जिस तरह की फिल्मों में आप काम करना पसंद करते हैं, उसे लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं. वो जो इट्स नॉट डेरोगेटरी, जिस तरह से मैं कह रही हूँ, वो चवन्नी वाले लोग हैं ना, वो शायद उसको पसंद ना करें. जी. लेकिन जो इंटेलेक्चुअल एलीट क्लास है वो आपकी जिस तरह की फिल्में आप बनाते हैं बहुत पसंद करते हैं. आपसे ये कहना कि आपकी अदाकारी बहुत नेचुरल लगती है, मेरे विचार में बहुत से लोग जो आपको इंटरव्यू करते होंगे हमेशा कहते होंगे, लेकिन चूँकि मैं आपको पहली बार इंटरव्यू कर रही हूँ तो मैं कहना चाहूँगी कि आपकी फिल्में देखकर यूँ महसूस होता है कि बहुत फ्रेशनेस है और आप बहुत वक्त लगाते हैं अपनी फिल्मों में. क्या ये मेरी अजम्पशन सही होगी? ये तो मैं कह नहीं सकता, लेकिन आई एम वेरी थैंकफुल कि आपको मेरा काम पसंद आया है और आई ट्राई माई बेस्ट. मैं कोशिश ये करता हूँ कि सबसे पहले कि मैं अपने कैरेक्टर को पूरी तरह समझ लूँ, एंड देन उसके बाद उसको एग्जीक्यूट कैसे करना है. आई ट्राई एंड वर्क हार्ड एट इट एंड ट्राइंग माय बेस्ट. क्या इसी वजह से आप बहुत कम फिल्में ले रहे हैं इस वक्त? जी हाँ, मैं इसी वजह से कम फिल्में ले रहा हूँ. एक्चुअली कम फिल्में करने की मेरी काफ़ी वजह हैं. एक तो ये कि दिस इज़ द वे आई लाइक टू वर्क. इस तरह मैं अपनी हर एक फिल्म के ऊपर ज़्यादा वक्त गुजार सकता हूँ. आई कैन वर्क हार्डर ऑन ईच रोल, और इससे मुझे समय मिलता है अपने आप के लिए, अपने फैमिली के लिए. तो आई लाइक वर्किंग इन लेस फिल्म्स बट क्वालिटी वर्क. आप बहुत मेहनत करते हैं. एक्चुअली मैं जो भी काम उठाता हूँ उससे मैं पूरे दिल से करता हूँ. और मुझे आपने कुछ देर पहले कहा था कि मैं बहुत कम फिल्में करता हूँ. उसकी एक वजह यह भी है कि मैं अपने काम को बहुत एंजॉय करता हूँ. तो मैं जब एंजॉय करता हूँ अपने काम को, मुझे उसके लिए वक्त चाहिए. तो जब मैं कोई शो कर रहा हूँ तो आई लाइक रिहर्सिंग फॉर इट. आई एंजॉय द रिहर्सल्स फॉर इट एंड आई एंजॉय द परफॉर्मिंग फॉर द ऑडियंस. आई एंजॉय मीटिंग ऑल द पीपल इन द हॉल एंड गेटिंग अ चांस टू कम्युनिकेट विद देम एंड टॉक विद देम. तो आप पापा कैसे हैं? यस, आई एम एंजॉयिंग फादरहुड वेरी मच. इट्स ग्रेट एक्सपीरियंस. मैंने आपको देखा, आप एयरपोर्ट से उतर रहे थे, ये टोरंटो की बात थी शायद. जी. तो आप वो अपनी बीवी का जो छोटा सा वो कैरेज है, जी, कार सीट थी वो. अच्छा, वो आप अपने यहाँ पे बांध शोल्डर पे.
thought that was a beautiful sight. और हम आज के इस प्रोग्राम में मैं लोगों को दिखाना चाहूँगी कि कैसे लग रहे हैं एज अ पापा. If you don't mind, I would like to show that. Oh yeah, okay. और अच्छा आपने वो शूट किया हुआ शूट किया हुआ है हमने और वो हम ज़रूर दिखाना चाहेंगे. और बहुत अच्छे लग रहे थे, अपने बेटे को बड़े प्यार से देख रहे थे और it looked very very nice, a very wholesome picture. तो आपको फादरहुड बहुत बहुत मुबारक. Thank you. Thank you. So much.